ठीक है, तो विल स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. दिस इज द फोर्थ पोर्शन. ओके, sorry, this is the last portion. Actually this is the fifth portion of chemical bonding. तो यहाँ पे we're gonna talk about molecular orbital theory. Okay, and this is the last part of it basically. So यहाँ पे अपन और मतलब intuitive knowledge देखते हैं. Molecular orbital theory is a very nice theory. तो इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान में रखना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. या सो अगर अपन वैलेंस बॉन्ड थियोरी देखें, देयर इज़ अ इनहेरेंट डिस्क्रिपेंसी विद इन द वैलेंस बॉन्ड थियोरी इटसेल्फ. ओके, समझ में आ रहा है ना. तो जैसे थियोरी अगर देखें अपन और उसके बारे में सोचे तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है. गलत क्या है कि अगर अपन वैलेंस बॉन्ड थियोरी का सबसे बड़ा जो पॉस्टुलेट है वो ये है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, राइट. ये इसका पॉस्टुलेटेड. अभी तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा उसमें, बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थियोरी से अपने को सारे आंसर्स मिल रहे थे, राइट. लेकिन अगर तुम ठीक से सोचो तो तुमको पता चलेगा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इजंट इट. बिकॉज जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओके, जैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस एटम के और इस एटम के, तो ये जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, isn't it? They are under the influence of these two nuclei. समझ में आया क्या? ओके, सो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, एंड दैट विल डेफिनेटली चेंज द बॉन्डिंग प्रिंसिपल्स, isn't it? सो इट इज़ नॉट एक्यूरेट टू से कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ठीक है ना. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी में हम यही प्रिंसिपल लेके चलते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं. तो जनरल इम्प्रेशन ये है कि बेसिकली यू हैव टू ऑर्बिटल्स दैट कंबाइन एंड दैट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने को मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे अपन ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल देख रहे हैं. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू वैलेंस बॉन्ड थियोरी का जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पार्ट था, उसमें भी अपन यही बोलते थे कि हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन हो रहे हैं, मिक्स हो रहा है और नए ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, इजंट इट. सो उसी तरह का प्रिंसिपल है, सिर्फ यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और तुमको एक नए ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जिसको अपन बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर सिमिलर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो प्रिंसिपल्स थे वही प्रिंसिपल्स अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अप्लाई करेंगे. सिर्फ ये ऑर्बिटल्स थोड़े बड़े रहेंगे, इनका शेप अलग रहेगा. अब तुमको एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप मालूम हुआ है, एस, पी, डी, एफ, इन सब का शेप मैंने तुमको दिखाया था. एफ का शेप नहीं दिखाया था क्योंकि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन एस, पी और डी इन ऑर्बिटल्स का मैंने तुमको शेप दिखाया है. ओके, सबको मालूम भी है, एस स्फेरिकल है, पी डम्बेल शेप्ड है, और डी में 5 ऑर्बिटल्स आते हैं और 4 जो होते हैं बेसिकली क्रॉस टाइप के होते हैं, और एक जो होता है वो डी जेड स्क्वायर, उसमें एक सैटर्न जैसी रिंग भी होती है. सो वी नो कि ऑर्बिटल्स हैव अ पर्टिकुलर शेप, लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ठीक है. अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिजल्ट होंगे उनका शेप कुछ और रहेगा. समझ में आया ना. सो दिस इज हाउ वी डील विद दिस टॉपिक. ओके, सो जैसे अपन क्वांटम थ्योरी देखें तो हर ऑर्बिटल क्या है, देयर इज अ क्वांटम नंबर. ओके, ईच ऑर्बिटल हैज़ अ स्पेसिफिक क्वांटम नंबर, और जब ये ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो एक नए ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं अपने को. अभी तक अपन अज्यूम क्या कर रहे थे कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पेयर हो रहे, ओके, उन्हीं से ऑर्बिटल्स बन रहे. इनर ऑर्बिटल्स का क्या हो रहा है, मतलब यहाँ तक अज्यूम कर रहे थे अपन कि बेसिकली दे जस्ट गो ऑफ, राइट, दे डोंट पार्टिसिपेट. मतलब क्या हो गया, दे जस्ट डिसअपियर. तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दे कैन जस्ट सिंपली डिसअपियर. मतलब दे आर देयर एंड दे आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. ओके, सो इट डील्स विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मॉलिक्यूलर वेस्पर थियोरी से रिजल्ट होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियोरी से इमर्ज होते हैं. उस तरह के क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डील करते हैं. ओके, यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करते हैं. बेसिकली हमको जो बॉन्ड ऑर्डर वाला जो प्रिंसिपल था, ओके,
तो हर मॉलिक्यूल में स्पेसिफिकली फॉर डायटमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो हमारे लिए तो सिलेबस में सिर्फ डायटमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम कंबाइन होंगे और अपने को एक मॉलिक्यूल मिलेगा. बट यू कैन ऑल्सो डू दिस फॉर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो डायग्राम बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, इसलिए वो हमारे सिलेबस में नहीं है. हम सिर्फ 2 एटम्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है. तो हमको बॉन्ड ऑर्डर मिलता है, हमको ये भी दिखता है कि देयर इज़ अ पैरामैग्नेटिज्म इशू या डायमैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म मतलब कि इफ देर आर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उस स्पीसीज को अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक. इफ देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको अपन बोलते हैं डायमैग्नेटिक. तो अगर कोई एलिमेंट ओके कंबाइन हो रहा है तो हो सकता है जो रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल अपने को मिल रहा है दैट इज आइदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर अपने को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिलता. ओके, वी डोंट गेट दैट आंसर फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हमको मिलता है फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ओके, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस है. ओके, अब ये क्वेश्चंस क्यों आते हैं, उसके आंसर्स कैसे आते हैं, ये हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है ना. डू यू थिंक इट इज़ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बताओ. क्या हम बता सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, राइट. वी कैन ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर और उससे हम बता सकते हैं, राइट. तो ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमको मालूम है, बराबर है. इज दिस पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? बताओ मेरे को. अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूँ, लुईस डॉट डायग्राम को, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इजंट इट? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है और इट हैज़ टू बी अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, बराबर है. ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक. सिमिलरली इफ आई लुक एट नाइट्रोजन, यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो दिस शुड ऑल्सो बी डायमैग्नेटिक. इनफैक्ट इट इज़ दिस मॉलिक्यूल दैट इज़ डायमैग्नेटिक, ठीक है ना. सो ये जो है ये है डायमैग्नेटिक. अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ, ठीक है ना. मतलब दे बेसिकली डिड, अगर तुम लिक्विड ऑक्सीजन लेते हो, मालूम है, और 2 जैसे मैग्नेट रखते हैं अपन नज़दीक में, ठीक है, यहाँ पे अगर और लिक्विड ऑक्सीजन ले लिया, लिक्विड नाइट्रोजन ले लिया, और भी कुछ कंपाउंड ले सकते हैं अपन, जैसे वाटर ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना, लिक्विड में. और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मैं ये लिक्विड ऐड करता हूँ तो नाइट्रोजन सीधा चले जाएगा, वाटर सीधा चले जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको. अगर मैंने यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन अगर डाला तो ये यहाँ पे रुकेगा, नीचे नहीं जाएगा. ओके, इट विल गेट स्टक टू इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. मतलब इसमें मैग्नेटिज्म है. ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड टेम्पररी होता है, जब तक मैग्नेट वहाँ पे है तब तक ही ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. जैसे ही मैंने मैग्नेट निकाल दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड चले जाएगा. ओके, इस तरह के मैग्नेटिज्म को अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक फील्ड या पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है. सो दिस इज़ टेम्पररी, और ये लिक्विड ऑक्सीजन के साथ देखा गया है. बट देर इज़ नथिंग वी कैन डू टू एक्सप्लेन इट बेस्ड अपॉन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर बेसिस पे अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. समझ में आया ना. सो वी नीड टू डिज़ाइन अ थ्योरी इस तरह से कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन कर सके. समझ में आया. एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे सिंथेसाइज्ड अ मॉलिक्यूल जिसमें 2 कार्बन्स है इन्वॉल्व. ओके, C2, इसको अपन C2 बोलेंगे. ओके, C2 सिंथेसाइज किया. अब ये देखा गया कि C2 में देर इज़ नो सिग्मा बॉन्ड, 2 कार्बन कनेक्टेड है और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है. ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला. अब हाउ इज़ दैट पॉसिबल, इजंट इट? अभी तक अपन क्या बोल रहे थे कि पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जो सेकंड बॉन्ड बनेगा लैटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगा, इजंट इट? अभी तक ये अपन ने डिस्कस किया था. लेकिन ये देखा गया कि इस मॉलिक्यूल में इट इज़ ओनली यू कैन हैव पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड बन ही नहीं सकता. ओके, सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ओके, तो देखो किस तरह के क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं. ओके, एंड दैट इज़ बेसिकली व्हाट a good student does. Okay, he just ask a question, he or she ask questions पूछोगे तो तुमको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उस जवाब की खोज में तुम जाओगे एंड यू विल लर्न न्यू थिंग्स. ओके, सो यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि हाउ इज दिस पॉसिबल. ओके, सो यही किया साइंटिस्ट लोगों ने बेसिकली. दैट इज व्हाट रिसर्च इज अबाउट, आंसरिंग अनआंसर्ड क्वेश्चंस.
right? And what they figured out is that you cannot do this based upon valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर तुम इसको आंसर नहीं कर सकते, इसके लिए तुमको एक नई थियरी लानी पड़ेगी, और ये नई थियरी थी वैलेंस बॉन्ड थियरी. ऑलराइट, तो इस तरह से थियरी डिज़ाइन की कि इट आंसर्ड आवर क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखते हैं. ठीक है ना. सो जैसे एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दोनों एटम्स के, ये दे विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई. दो न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस रहेंगे बेसिकली, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो, इजंट इट. ऑलराइट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई दे एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन बोथ द न्यूक्लियाई, इजंट इट. मतलब दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई बेसिकली. ऑलराइट, और ये जो न्यूक्लियाई है दे विल टेंड टू ड्रॉ इनवर्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ बॉन्डिंग. समझ में आ रहा है ना. तो अगर दो एटम्स है मान लो, ऑलराइट, और दे अप्रोच कर रहे हैं, एंड ये इनके इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, एंड सो लेट्स अज्यूम कि देयर इज दिस न्यूक्लियाई. तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे. ऑलराइट, एंड दिस बेसिकली विल ड्रॉ दिस एटम क्लोजर एंड क्लोजर, एंड दिस विल एक्चुअली क्रिएट अ बॉन्ड. ये अपन ने हाइड्रोजन के केस में देखा था. रिमेंबर, हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो किस तरह से तुमको लोअरिंग इन एनर्जी मिलती है. ये अपन इसका एक सिमुलेशन देखा था. ऑलराइट, एंड दिस जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस जिस पॉइंट पे बैलेंस होता है, दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ बॉन्ड. ओके, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड डिस्टेंस. लेकिन अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये दोनों न्यूक्लियाई के बीच में नहीं है. ओके, इफ़ दे आर नॉट इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, तो फिर क्या बॉन्ड बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है, इजंट इट. बॉन्ड कब बनेगा? जब मान लो कि इफ़ वी आर इस तरह का सिचुएशन है, दीज आर द टू एटम्स, एंड इफ़ द न्यूक्लियाई जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई. ओके, सो ये पोजीशन हो गया ना उनका, इजंट इट. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं? दो न्यूक्लियाई के बीच में आ रहे हैं. ऑलराइट, तो अब इसके वजह से देयर इज गोइंग टू बी एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन बोथ द न्यूक्लियाई. ओके, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और इसके वजह से ये न्यूक्लियाई जो है ये अंदर की तरफ आएंगे और एक क्रिएट बॉन्ड करेंगे. बराबर है. लेकिन इफ़ दैट इज़ नॉट द केस, इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ठीक है, ये कहीं और है बेसिकली, मे बी इस डायरेक्शन में है. ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर है. ओके, बैक साइड में है. सो ये बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेगा. दिस डज नॉट क्रिएट बॉन्डिंग. ओके, सो वी वांट फॉर बॉन्डिंग वी वांट इलेक्ट्रॉन्स टू बी इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है. ठीक है, ये अपन इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली रिमेंबर दिस इज़ द मैथमेटिकल मॉडल, तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है समझने के लिए, लेकिन एक बार ये प्रिंसिपल समझ में आ गया, shouldn't be a problem. In molecular orbital theory, atomic orbitals overlap and they will create molecular orbital. Okay, ये मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. ओके, सो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे तो दो न्यू ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे. समझ में आया? दैट मेक सेंस, इजंट इट. अगर मान लो S और P कंबाइन हो रहा है तो बेसिकली हमने देखा कि SP के अपने को दो मिलते हैं, राइट. लेकिन अगर मान लो कोई भी ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे तो एक एक करके ही कंबाइन हो गया. ऐसा नहीं कि एक इसका और दो उसके ऐसा कंबाइन हुआ. ओके, तो दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो दोनों के जो ऑर्बिटल्स है वो या तो इस तरह से PP करके ओवरलैप होंगे या तो PP पाई बॉन्ड बनाएंगे. लेकिन दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, एक इसका एक इसका. ओके, और जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे. ओके, तो वो दो ऑर्बिटल्स रहेंगे, एक रहेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक रहेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. समझ में आया? बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा रहेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इज मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? इज इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. ठीक है, रिमेंबर दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है ना, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड प्रिंसिपल. सो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में दिक्कत जाएगा, राइट. सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये क्या होता है मैं तुमको दिखा देता हूँ. बेसिकली इसके भी शेप्स हमने मैथमेटिक्स से बनाए हैं. ओके,
सो दिस इज एन एंटायरली मैथमेटिकल मॉडल बेसिकली। तो दो ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन हो रहे तो तुमको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, सॉरी दो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, उसमें से एक बॉन्डिंग रहेगा, एक एंटी बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग्स में है तो तुमको बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में है तो तुमको बॉन्ड नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? ओके, सो बेसिकली ये सब कुछ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे दो एटम्स है, दो एटम्स अगर बहुत दूर है तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, ओके। और जैसे जैसे ये नज़दीक आएंगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और इट विल बेसिकली बिकम निगेटिव, ठीक है ना। सो क्या होता है, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम निगेटिव व्हेन दे अप्रोच, ओके। जैसे दो एटम्स अगर अप्रोच करें तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और इसीलिए यू गेट बॉन्डिंग बेसिकली, इजंट इट? एनर्जी डिक्रीज हो रही है तभी तो बॉन्डिंग होगी, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई की अंडर द इन्फ्लुएंस है। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खुद ज़्यादा लोअर हो रही है। जस्ट इमेजिन नो, अगर इलेक्ट्रॉन्स सिंगल एटम लेते हैं तो एक ही न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस। लेकिन अगर दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ जाए ये इलेक्ट्रॉन्स तो इनकी एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? ओके। अगर मान लो दो एस ऑर्बिटल अपन कंबाइन कर रहे हैं तो हमको दो ऑर्बिटल मिलेंगे, एक रहेगा बॉन्डिंग, एक रहेगा एंटी बॉन्डिंग। ये इस तरह से कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये 1s है, ये एक दूसरा 1s है। मतलब मान लो कि दिस इज लाइक अ हाइड्रोजन का s, ओके। क्योंकि अपन ने हाइड्रोजन का सिमुलेशन देखा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। दो हाइड्रोजन एटम नज़दीक आते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और इसमें एनर्जी जो है लोअर होती है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये दो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स कंबाइन होने को आ रहे हैं, ठीक है। और जब ये कंबाइन होंगे तो दो ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे, एक रहेगा बॉन्डिंग और दूसरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बन रहा है, मतलब बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा, तो इसको मैं बोलूँगा सिग्मा बॉन्ड, ओके। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एंटी बॉन्डिंग है वो इसी का अपोजिट है, ओके, मिरर इमेज है बेसिकली। सो ये रहेगा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, ठीक है, इसलिए बॉन्डिंग बन रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। समझ में आया? तो दो ऑर्बिटल्स तो रहेंगे। देखो ऑर्बिटल्स तो दे बेसिकली देयर आर ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन इस केस में यू गेट अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इस केस में यू गेट एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हियर, ये वो अपन बोल रहे हैं। दे कैन बी एनीवेयर लेकिन इट कैनॉट बी देयर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं होते हैं, कहीं पे नहीं होते, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड, इजंट इट? सो वी कॉल दैट एज अ नोड, इजंट इट? तो यहाँ पे अपने को नोड मिल रहा है इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी हियर, ओके। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये बेसिकली ये भी सब कुछ जो है इट कम्स फ्रॉम श्रोडिंगर्स इक्वेशन, ओके। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशंस है इनको एज अ वेव फंक्शन करके ट्रीट करते हैं, ओके। वेव फंक्शन करके ट्रीट करेंगे तो तुमको ये समझ में आता है कि जैसे अगर दो वेव्स है, ये एक वेव है, ओके, जस्ट गो दैट, एंड दिस इज देन अनदर वेव, ओके। अगर मान लो ये दो वेव्स कंबाइन हो रहे हैं, अगर इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, इजंट इट? दिस इज गोइंग टू बी अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, या? और अगर ये इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, अगर ये इस तरह के दो वेव है और वो कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ठीक है। तो पहला सिचुएशन तो ये है, ठीक है, पहला सिचुएशन तो ये है कि यू गेट अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप विथ दिस, ओके, एंड व्हेन यू डू दैट यू गेट अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। समझ में आया क्या? इस केस में तुमको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है। दो वेव फंक्शन, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, ये ओवरलैप हो रहा है, यू गेट अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप अगर वो सेम फेज में है तो, एंड यू गेट अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। If they are not in the same phase, okay,
सो लेट्स से वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस, ओके, इस तरह का आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं तो यू गेट अ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, दैट इज द केस विद दिस, ओके, यू गेट अ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। यहाँ पे जो वेव फंक्शन आ रहा है वो कैंसिल हो रहा है, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रॉन्स इस केस में दो एटम्स के बीच में नहीं रहेंगे, समझ में आया क्या? यू विल गेट अ नोड, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं हो सकते। अगेन दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल, रिमेंबर दैट, ओके। एक्चुअली में क्या हो रहा है वी डोंट नो, वी कैंट एक्चुअली सी एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे है, क्या है, ये हमने मैथमेटिक्स से क्रिएट किए हैं मैजिकली। बेसिकली यू कैन थिंक अबाउट इट, दिस इज द फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, ये हमने इमेजिन किए हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स से इस तरह के आंसर मिलते हैं, और सिमुलेशंस जो रन करते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन से ये बनाए जाते हैं, दे गिव्स यू दिस काइंड ऑफ शेप्स एंड ऑर्बिटल्स एंड दिस एंड दैट, ओके। सो हमको इसी तरह के आंसर्स मिलते हैं एंड वी बिलीव कि दिस इज व्हाट इट इज, ओके। इट माइट नॉट बी, ओके, इट माइट बी समथिंग एल्स, वी डोंट नो, लेकिन फिलहाल दैट इज द आंसर वी आर गेटिंग, ठीक है। इसी प्रिंसिपल को हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि देखो वेव फंक्शंस कंबाइन हो रहे हैं, ऑलराइट। तो मान लो कि ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इट कैन बी, इट डजंट हैव टू बी हाइड्रोजन, ठीक है ना। मतलब मैं एज अ हाइड्रोजन थोड़ा सा और रियलिस्टिक लाने के लिए इसको एक हाइड्रोजन करके एग्जांपल ले रहा हूँ, बट इट कैन बी जस्ट वन एस ऑफ एनी एटम एंड वन एस ऑफ सम अदर एटम, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज़ फाइन, ओके। सो वन एस ये एक एटम का है और ये वन एस दूसरे किसी एटम का, विल जस्ट गो विथ हाइड्रोजन, ओके। सो इट मेक्स सेंस, थोड़ा सा हाइड्रोजन लेते हैं अपन तो, और कंबाइन हो रहे हैं, ओके। अब ये दोनों जो है दे आर इन द सेम फेस, और लेट्स गिव इट अ साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन देते हैं तो वी गेट अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, इसको अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोल रहे थे। देखो वेव की जैसे ट्रीट कर रहे हैं अपन, अगर दो वेव्स सेम फेज में होते हैं यू गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, रेजोनेंस टाइप का मिलता है तुमको, थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड मिलता है, ऑलराइट। और इसको अपन मैथमेटिकली भी देखेंगे इन जस्ट लिटिल बिट, ऑलराइट, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक आइडिया तो आ जाएगी अपने को, ऑलराइट। तो यहाँ पे दो वेव्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं बिकॉज दे आर इन द सेम फेज, वी गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ऑलराइट। सो ये जो दो हाइड्रोजन है इनकी ये न्यूक्लिया है, इमेजिन करो। सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे, ओके, राइट इन बिटवीन हियर, सो वी गोना हैव इलेक्ट्रॉन्स राइट देयर इन कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। सो ये जो बॉन्ड बनेगा एस के ओवरलैप से बन रहा है, इसको अपन बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, बराबर। तो देखो सिग्मा 1s लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो जो ऑर्बिटल रिजल्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी दैट इज अ सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप या इन फेज एडिशन, ओके। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप को ही क्या बोलते हैं अपन, इन फेज, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ऑर्बिटल्स है दे आर इन द सेम फेज, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन इन फेज ओवरलैप, ओके। अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है, वी हैव 1s ऑफ वन हाइड्रोजन एंड वी ऑल्सो हैव 1s ऑफ अनदर हाइड्रोजन, लेकिन यू सी द साइन हियर, ओके, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज एक्चुअली नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि ओवरलैप होगा ये दो ऑर्बिटल का, और जो अपने को मिलेगा वो रहेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ओके, क्योंकि इंटरफियरेंस कैसा है, डिस्ट्रक्टिव, इट्स अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ओके। और इस केस में ये रिजल्ट होगा, ओके। दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी का, इसको अपन बोल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं बस सिग्मा स्टार 1s, ओके। सिग्मा 1s इज अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s इज अ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और देखो ऑर्बिटल्स जो रिजल्ट हुए मैथमेटिकली, उस यहाँ पे अपने को नोड मिल रहा है, ओके, वी आर गेटिंग अ नोड राइट इन बिटवीन, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं हो सकते, यहाँ पे नहीं हो सकते, मतलब क्या हो गया कि दो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लिया है उनके बीच में नहीं हो सकते। अगर इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में नहीं है तो बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता। सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको अपन इट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव और आउट ऑफ फेज एडिशन, समझ में है ना, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप या आउट ऑफ फेज एडिशन, क्योंकि ये जो है दिस आर एक्चुअली आउट ऑफ फेज, ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी गेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इज दिस क्लियर? लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन. In a molecular orbital,
if electronic probability density function shows a lower probability of electrons being found between the two nuclei, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अपन क्या बोलेंगे बताओ. सो यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके क्या हो रही है, लोअर हो रही है. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ओके, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है तो वी गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वी गेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल. समझ में आ रहा है ना. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या हो रहा है कि यू गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अ डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई डिक्रीजेस. ओके, सो वेव फंक्शन के बारे में अपन थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम वेव फंक्शन इटसेल्फ. ओके, so matter waves can be represented by wave function psi. Okay, psi itself is only a wave form. ये अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है. इट्स अ वेव फंक्शन. psi क्या है, इट्स अ वेव फंक्शन. एंड psi स्क्वायर इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है. सो मैटर वेव्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ए एंड बी, ये दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं. तो ये दो तरीके जो है वो ये है. एडिटिवली अगर कंबाइन करते हैं अपन साई ए प्लस बी, ठीक है ना, दो एलिमेंट है ए एंड बी, ये दो एलिमेंट को अपन कंबाइन कर रहे हैं, तो इनका जो साई फंक्शन रहेगा, इसका साई और इसका साई, ये दोनों का साई फंक्शन मतलब वेव फंक्शन. ओके, वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस वेव फंक्शन ऑफ बी, ये दोनों कंबाइन हो रहे एंड वी गेट साई ए प्लस साई बी. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे. ठीक है, उसी तरह से ये डिस्ट्रक्टिवली भी कंबाइन हो सकते हैं. मतलब वेव फंक्शन ऑफ साई, वेव फंक्शन ऑफ ए एंड वेव फंक्शन ऑफ बी, ये अपोजिट फेजेस में है. ओके, अगर अपोजिट फेजेस में तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा अपने को, तो अपने को मिलेगा साई ए माइनस साई बी. ठीक है, तो यहाँ से तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ सामने नहीं आ रही है. बट इफ़ यू टेक अ स्क्वायर ऑफ साई, ओके, तो वी गेट probability of finding the electron, and this actually has a physical meaning. देखो psi का कोई physical meaning नहीं है, it's a wave function. ठीक है ना, it doesn't actually indicate anything, it just it's a term जो coin किया गया था to indicate something, basically to indicate the probability thing or whatever, right? I don't exactly know कि psi indicate क्या करता है. I don't think anybody knows. Okay, it basically is a wave function. So इसको as a wave करके अपन treat कर सकते हैं. ठीक है ना, something like a amplitude or whatever, right? wave का function है ये. ओके, साई स्क्वायर जो है, ओके, साई स्क्वायर दैट एक्चुअली इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट. तो साई का अगर स्क्वायर करता हो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी है ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होता है. और जब मैं सॉल्व करता हूँ तो व्हाट वी गेट इज साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए साई बी. ओके, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ओके, इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और उस केस में मेरे को मिलता है साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस साई ए साई बी. ओके, देखो एडिटिव इसमें क्या हो रहा है कि ये टर्म अपन ऐड कर रहे हैं. ओके, बेसिकली वी गेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हो गई बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई. तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. ठीक है, मतलब इसी इक्वेशन को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और इस इक्वेशन को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. समझ में आया क्या? ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. दिस इज द इक्वेशन जो अपन इंडिकेट कर सकते हैं फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये इक्वेशन अपन इंडिकेट कर सकते हैं फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्लियर है? देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है साई स्क्वायर का, ओके, फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ये तो अपने को समझ में आता है मैथमेटिक्स, इतना मैथमेटिक्स तो अपन समझ सकते हैं. तो जस्ट इमेजिन दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग. इसको तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते पिक्चर के फॉर्म में. बेसिकली ये विजुअलाइज अगर करना है तो इसके पहले जो मैंने तुमको डायग्राम दिखाया वही विजुअलाइज करना पड़ेगा. सो लेट मी जस्ट शो यू दैट डायग्राम. सो दिस अगेन, यहाँ पे
2 psi a psi b ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 psi a psi b सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें अपने को नोड मिलता है। एंटी बॉन्डिंग में देर इज अ नोड, बॉन्डिंग में देर इज नो नोड। ओके, इज दिस क्लियर? Let's take a review question. When molecular orbitals combine in a bonding manner, the probability function of the resulting orbital, मतलब probability function of molecular orbital is given by, बताओ। ओके, सो इसका आंसर देखो, हमको पूछा है probability function। probability function अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय साई स्क्वायर। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कि अब तक अपन ने एक बेसिक फाउंडेशन देखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी के लिए जो लगता है वो, अब अपन एक्चुअल थियोरी देख रहे हैं। ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द शेल ऑफ इंटरएक्टिव एटम्स कंबाइंड इन पेयर्स। समझ में आया ना? तो मतलब ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं एक एक करके, एक एटम का इस तरह से कंबाइन हो रहा है। दे कंबाइन इन पेयर्स, ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ईच ऑफ इंटरैक्टिंग स्पेसीज। सेंसिबल है, ठीक है ना? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बी ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। ओके, 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, इसका एक, इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उसमें या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अगर कॉम्बिनेशन करना है तो कौन सी चीज़ें ज़रूरी है कि जो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली सेम, दे शुड बी ऑफ द सेम सिमिलर एनर्जी। ये अपन हाइब्रिडाइजेशन में देखा है कि हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? दे शुड बी ऑफ नियरली सेम एनर्जी। ओके, जो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं दे शुड बी केपेबल ऑफ ओवरलैपिंग। समझ में आया ना? दे शुड बी केपेबल, मतलब ऐसा नहीं कि एक ये डायरेक्शन में है और दूसरा ये डायरेक्शन में है। ओके, अगर इस तरह का अगर अपन ओवरलैप करवाते हैं तो ये ओवरलैप ही नहीं होगा, isn't it? This is called as zero overlap. ठीक है, मैं तुमको दिखा दूंगा ये क्या होता है exactly. This is called as a zero overlap. So when you combine the orbitals, they should combine in such a way that they are capable of, they can overlap. Okay, इस पोजीशन में वो combine. So essentially they should be in this orientation, isn't it? या S है तो it can be in that orientation. So essentially they should have a specific orientation जहाँ पे ये combine हो रहे हैं. Combining orbital must have सेम सिमेट्री। ओके, सेम सिमेट्री है तो ओवरलैप अच्छे से होगा एंड यू विल गेट अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऑलराइट, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मॉलिक्यूलर, वो उतने बनेंगे जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। ओके, ये भी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन से ही उठा रहे हैं अपन। ऑलराइट, कितने रिजल्ट होंगे? जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने। ठीक है, मान लो एक एटम के 6 और दूसरे एटम के 6, इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो अपने को टोटल 12 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। उसमें से आधे बॉन्डिंग रहेंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग रहेंगे। ऐसी रहेगा ना, इजंट इट? अगर मान लो 5-5 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो टोटल 10 ऑर्बिटल मिलेंगे। उसमें से 5 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग, 5 ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग। ओके, सो हाफ आर गोइंग टू बी बॉन्डिंग एंड अदर हाफ आर गोइंग टू बी एंटी बॉन्डिंग। और इनको अपन सिम्बॉल से डोनेट करते हैं, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। ओके, हम डेल्टा जो है ये साइन यूज़ नहीं करते, दिस इज़ एक्चुअली यूज फॉर डी ऑर्बिटल्स, तो ये अपन यूज़ ही नहीं करते बेसिकली। हम लोग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, और पाई बॉन्ड, इसके लिए यूज़ करते हैं सिग्मा एंड पाई। ओके, ये बॉन्डिंग के लिए हो गया, दिस इज़ फॉर बॉन्डिंग। और अगर एंटी बॉन्डिंग है तो उसके लिए अपन सिग्मा स्टार, पाई स्टार ये सिंबल यूज़ करेंगे, डेल्टा स्टार अपन यूज़ ही नहीं करते, दिस इज़ यूज फॉर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग के लिए साई एंड सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग के लिए साई स्टार एंड पाई स्टार। ओके, एंड दिस बेसिकली इंडिकेट द बॉन्ड, या दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, या। और यहाँ पे ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ओके, सो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये अपन ने देखा है, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन से रहेंगे? एस ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड, SP ओवरलैप होगा तो भी सिग्मा बॉन्ड, और PP ओवरलैप होगा तो भी सिग्मा बॉन्ड। 3 तरह के ओवरलैप से 3 तरह के सिग्मा बॉन्ड होंगे। सबसे स्ट्रांग जो होता है वो होता है SS, फिर उसके बाद SP, और उसके बाद सबसे वीक होगा इसमें सिग्मा में PP। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं बायलैटरल ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल, और अपने को PP ओवरलैप से ये इस तरह का पाई बॉन्ड होता है।
पाई बॉन्ड आर वीक, ध्यान में रखना, क्योंकि लैटरल ओवरलैप कैसा होता है, वीक होता है, ऑलराइट। और इसके वजह से भी एक जो चीज़ रिजल्ट होती है, डबल बॉन्ड बना रहा है, इजंट इट। पाई बॉन्ड क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। अगर दो एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड है, मान लो इस तरह से, सो बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड, मान लो एक पाई बॉन्ड रहेगा, सो बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड ये इस तरह का रोटेशन प्रोहिबिटेड रहेगा, ये नहीं हो सकता। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं होता, ये मैंने तुमको वन ऑफ द अर्ली क्लास में दिखाया था, ठीक है। सो ये हो गया हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। सो देखो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं या कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उनका शेप्स देखो, p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, दो p के, ओके। सो दिस इज़ वन, लेट्स से px और ये दूसरा px, या फिर बेसिकली यू कैन ऑल्सो हैव pz। कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गलत ही है, ये अपना होना चाहिए pz, ओके, कन्वेंशन के हिसाब से, ऑलराइट। कन्वेंशन के हिसाब से ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। सो अगर मान लो ये p ऑर्बिटल्स इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं हेड ऑन, ओके, या एंड टू एंड ओवरलैप, तो दो बेसिकली बनेंगे, क्योंकि अपन दो ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, इजंट इट। दो ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, इसलिए दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, ओके। एक रहेगा सिग्मा, दूसरा रहेगा सिग्मा स्टार, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ना, तो एक रहेगा सिग्मा, दूसरा रहेगा सिग्मा स्टार। दिस इज सिग्मा 2p, दिस इज सिग्मा स्टार 2p, ओके। दिस इज गोइंग टू बी अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज गोइंग टू बी एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर मान लो मैं इस तरह से लाइन, मान लो कि एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ओके, और यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, तो तुमको क्या दिख रहा है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एनर्जी कम हो गई, ओके, और एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गई, इजंट इट। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एनर्जी कम हो गई, एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी बढ़ गई, ओके। सो वी गेट दीज टू ऑर्बिटल्स बेसिकली, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। उसी तरह से लैटरल ओवरलैप अगर होता है तो यू गेट पाई बॉन्ड्स, तो इसको अपन इस तरह से इंडिकेट करेंगे। ये एक पी पाई है, ये पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये लैटरली ओवरलैप हो रहे, तो इस तरह से पाई बॉन्ड बनेगा। दिस इज पाई 2p एंड दिस इज पाई स्टार 2p, ओके। समझ में आया ना। देखो यहाँ पे दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, एंड यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी देर इज़ नो नोड, ओके। ये ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी है, देर इज़ अ इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ओके, एंड दैट्स व्हाट यू गेट एक्चुअली, ओके। इस तरह का शेप बनता है। तो दिस इज बेसिकली दीज आर द मैथमेटिकल शेप्स, ध्यान में रखना। या यहाँ पे एक न्यूक्लिया है, यहाँ पे एक न्यूक्लिया है, इनके दीज आर द न्यूक्लिया, ऑलराइट। और ये पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे देर इज़ ऑलरेडी अ सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, ओके। इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि देर इज़ अ सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, और ये जो ऑर्बिटल्स है दे आर क्लोज इनफ टू एक्चुअली मेक अ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे अपने को पाई मिल रहा है, ऑलराइट। और इसी का एंटी बॉन्डिंग रहेगा पाई स्टार 2p, ऑलराइट, और यहाँ पे अपने को नोड मिलेगा। सो व्हाट वी गेट इज़ मैथमेटिकली अगर देखा जाए, ठीक है ना, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो जस्ट हेड ऑन ओवरलैप पहले देखते हैं अपन, ऑलराइट। तो दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे, दिस इज सिग्मा, दिस इज p ऑर्बिटल, सो pz ले रहे हैं अपन, मान लो 2pz, एंड दिस इज ऑल्सो 2pz, ठीक है। नाउ दे आर इन द सेम फेज, दे आर ओवरलैपिंग इन द सेम फेज, तो मान लो दिस इज प्लस, तो दिस इज माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और दिस इज प्लस, ओके। डजेंट रियली मैटर, साइंस अपोजिट हो रहा है, ब्लू वाले को अपन प्लस साइन दे रहे हैं और वाइट वाले को माइनस साइन दे रहे हैं। तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो इसेंशियली यहाँ पे अपने को बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिल रहा है, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दो सेम फेज में है, ये ओवरलैप हो रहे हैं एंड वी गेट अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस, दिस इज माइनस, तो ये दो जब कंबाइन होंगे वी गेट एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस इज आउट ऑफ फेज ओवरलैप, ओके। आउट ऑफ फेज ओवरलैप रहने की वजह से वी गेट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सो वी गॉट अ नोड। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे अपने को नोड मिल गया,
Similarly, you can have a lateral overlap. Lateral overlap देखो plus plus minus minus, you get plus and minus. ठीक है. So यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है, ये दो ओवरलैप हो रहा है, ये दो ओवरलैप हो रहा है, एंड वी गेट अ पाई बॉन्ड. ओके, ध्यान में रखना ये जो है दीज आर बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं. इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऊपर मिलने की, नीचे मिलने की. ऑलराइट, इसका मतलब ये नहीं कि पाई बॉन्ड ये दो तरह से, मतलब इस तरह से दो तरह से बंधा हुआ है, नहीं. इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल, रिमेंबर. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द टॉप, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द बॉटम. ओके, इस तरह से अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, और ये अगर ओवरलैप करता हो तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और ये अगर ओवरलैप करता हो दिस इज ऑल्सो अ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप. ओके, सो यू गेट प्लस माइनस माइनस प्लस. ओके, अल्टरनेट आ रहा है देखो. ओके, किसी भी ओरिएंटेशन में देखेंगे अपन तो ये कैंसलेशन मिल रहा है, वर्टिकली भी कैंसिल हो रहा है और हॉरिजॉन्टली भी कैंसिल हो रहा है. सो इसेंशियली देयर इज अ नोड in these two cases. Okay, so that is the anti-bonding pi orbital. Okay, remember these are not the actual shapes of the orbitals because we don't know what the actual shape is. Okay, we are simply trying to project the mathematics into or onto a paper. Okay, this is out of phase overlap anti-bonding orbital, ऊपर वाले red, और ये जो green में जो मार्क किए हैं these are bonding orbitals. ऑलराइट, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. बेसिकली विल एंड द क्लास यहाँ पे राइट नाउ. और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम है ये अपन नेक्स्ट क्लास में, और उसका फिर एप्लीकेशन किस तरह से अपन जो हमको आंसर चाहिए वो किस तरह से अपन लाते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन स्टे एंड आस्क द डाउट्स, क्लियर द डाउट्स. इफ़ नॉट देन यू गाइस कैन लीव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.